अगर आपका घर पे जितने भी छोटी मोटी पहनने वाले गोल्ड और सिल्वर का जो ज्वेलरी है और उसके ऊपर अगर ये हॉलमार्क लोगो नहीं रहते हैं तो तब आपका वो गोल्ड और आप नहीं बेच पाएंगे। तो ये चीज क्या आप विश्वास कर सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। 23 जून 2021 से BIS यानी भारत सरकार की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हॉलमार्किंग को पूरी तरह से मैंडेटरी कर दी गई है। मतलब आपसे और कोई भी ज्वेलरी आप बिना हॉलमार्क करके नहीं बेच पाएंगे और नहीं भी वो खरीद पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विथ हॉलमार्क। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ हॉलमार्किंग के बारे में। मतलब हॉलमार्किंग या फिर हॉलमार्क, ये नाम तो आप ज्यादातर सुना ही होंगे। तो ये आखिर क्या होती है वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। आप जो ज्वेलर के पास जाते हो और वहाँ से जो आप ज्वेलरी खरीदते हो, मतलब जो ज्वेलर्स आपको हॉलमार्क करवा के जो ज्वेलरी सेल करता है, सच में क्या वो आप खांटी सोने या चांदी पा रहे हो? आप लोग जो गोल्ड का ज्वेलरी के ऊपर जो हॉलमार्क लोगो बैठने देखते हो तो उसको आप देख के कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा हॉलमार्क सही है और कौन सा गलत है? ज्वेलरी के ऊपर ये हॉलमार्क लोगो बैठने के पीछे ज्वेलरी का कुछ टेस्टिंग प्रोसेस चलता रहता है और वो टेस्टिंग का रिजल्ट अगर पास करता है तो तब भी जाके ये हॉलमार्क लोगो बैठता है। तो हम देखेंगे कि एक लैब के अंदर किस तरह से वो ज्वेलरी का टेस्टिंग प्रोसेस चलता रहता है और साथ ही साथ एक जॉब रोल क्या करना पड़ता है जो बंदा ये टेक्निकली काम के पीछे रहते हैं। इसके साथ एक ज्वेलरी शोरूम ओपन करने के लिए वो जो ज्वेलर्स है वो किस तरह से गवर्नमेंट से उनका लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करता है और एक ऐसे ही हॉलमार्किंग ऑफिस सेटअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और वो भी किस तरह से लाइसेंस पाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर भी क्या क्या होती है, तो मैं सारे चीजें एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा। तो आप वीडियो को जरूर देखिए पूरा अंत तक और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के रखिए। आप लोगों ने बीच में ज्यादातर ये दो नाम या शब्द कभी कभी सुना ही होंगे गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। एक है हॉलमार्किंग और दूसरा गोल्ड का कैरेट। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो प्योर गोल्ड है, वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ये सिर्फ गोल्ड मेटल लेके ज्वेलरी उतना नहीं बनती है, क्योंकि जब भी आप सिर्फ ये गोल्ड मेटल लेके ज्वेलरी बनाने जाएंगे तो तब आपका एक हो सकता है उस ज्वेलरी के बनाने के वक्त उसका शेप देने की दिक्कत हो या तो फिर बनाने के बाद वो ज्वेलरी पहनने में टूटने का चांसेस रह जाए। इसलिए हर वक्त इसके साथ और दो तीन कुछ मेटल जैसे कि आपका सिल्वर यानी चांदी और कॉपर वगैरह डालकर एक एलॉय बना के और तब जाके एक ज्वेलरी बनता है, ताकि वो ज्वेलरी का स्ट्रेंथ आ जाए और पहनने के बाद टूट ना जाए। मतलब बनाने के वक्त गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह जो जो चीज लगता है वो सब अलग अलग करके उसका हम पूरा प्योर ले लेते हैं और उसके बाद वो सब एक साथ मेल्ट करके एक एलॉय बनाकर और तब जाके एक ज्वेलरी बनता है। ये सब मेटल की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 में कितना परसेंटेज गोल्ड जाएगा, कितना सिल्वर जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करके ज्वेलरी का कुछ कुछ कैरेट होता है। हमारा इंडियन गोल्ड ज्वेलरी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ही कैरेट के ऊपर ज्वेलरी बनाना और उसका हॉलमार्किंग करने के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। वो हमारा 14, 18, 20, 22, 23, 24 इसी सब कैरेट के ऊपर ज्वेलर्स लोग ज्वेलरी बना पाएंगे और उसका हॉलमार्किंग कर पाएंगे। मतलब इस सब कैरेट के अलावा कोई ज्वेलर्स अगर वो चाहे और दूसरा कोई कैरेट के ऊपर वो ज्वेलरी नहीं बना पाएंगे और हॉलमार्क भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ज्वेलर्स या कोई व्यक्ति आपको ये 21 कैरेट या 15 कैरेट बोल के ऐसा कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा वो ज्वेलर्स या वो व्यक्ति अगर पकड़ जाए तो तब उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या तो जेल भी हो सकता है। कैरेट के अलावा गोल्ड का और एक यूनिट होता है जिसके जरिए एक ऐसे ऑफिस लेबोरेटरी में उस ज्वेलरी का टेस्टिंग के समय ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो है PPD, मतलब पार्ट्स पर 1000। इसको कहते हैं गोल्ड का फाइननेस। इसके जरिए गोल्ड को हम 1000 में कैलकुलेट करता है, मतलब जो कैरेट है वो 1000 में कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता है ये समझ सकता है। जैसे कि 14 कैरेट होता है 585 PPD, 18 कैरेट होता है 750 PPD, इसी तरह 20 कैरेट मतलब 833 गोल्ड और 22 कैरेट मतलब 916 गोल्ड, 23 कैरेट है 958 गोल्ड और आखिरी जो 24 कैरेट है ये दोनों होता है, एक है 995 PPD और दूसरा है 999.9 PPD। और ये 24 कैरेट जो है 999.9 PPD, इसको हम अप्रोक्स 1000 बोल ही सकता है, क्योंकि कोई भी चीज पूरा प्योर नहीं होती है, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाते हैं। जैसे कि आपका डेटॉल में लिखा होता है कि ये 99.99% जर्म्स क्लियर करता है, पर वो नहीं 100% की बात करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 1000 में 0.1 कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाते हैं और यही है 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड, मतलब आप 1000 में 1000 ही गोल्ड पा रहे हो।
या दूसरी तरह बोला जाए कि 100 में आप पूरा 100% गोल्ड पा रहे हो। इस 24 कैरेट के ऊपर और कोई कैरेट नहीं होता है। आप 14 कैरेट जो 585, 18 कैरेट जो 750 ये सब आप देख रहे हो, तो इसको निकालने के लिए गोल्ड का जो मैक्सिमम फाइननेस या जो हाईएस्ट कैरेट होता है उसके साथ डिवाइड करके और वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो तब आपका निकल जाएगा ये अमाउंट पीबीडी के रूप से। मतलब तब आप समझ जाएंगे कि 1000 में सिर्फ गोल्ड का अमाउंट कितना होता है। पर ये 14 कैरेट को करने के लिए आपका थोड़ा कंट्रडिक्शन मिल सकता है, मतलब ये 583.3 निकलेगा, पर इसको छोड़ के आप जब बाकी कैरेट के ऊपर ये सब अप्लाई करेंगे तो तब आपका ये सब चीज सेम ही निकलेगा। आप जो 14 कैरेट को हम 585 पीबीडी की बात कर रहे हैं, तो ये 585 अमाउंट तो सिर्फ आपका गोल्ड हो गया, पर 1000 से 585 चला जाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो बाकी अदर्स मेटल जैसे कि सिल्वर, कॉपर वगैरह सब एक साथ मिल के रहते हैं मिलावट के माध्यम से। और ये कैरेट 14 से लेकर 24 तक जितना एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही आपको एक तरफ से सिर्फ गोल्ड का अमाउंट बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अदर्स मेटल की बात करूं तो उसका अमाउंट एक साथ कम होने जा रहे हैं। जो कंज्यूमर से वो ये सब कैरेट और फाइननेस देखकर कौन सा कैरेट में कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता है, इसी हिसाब से वो ज्वेलरी बनाता है और उसी हिसाब से वो पैसे देते हैं उन ज्वेलर्स को वो ज्वेलरी के लिए। आपका 1 ग्राम 22 कैरेट का एक गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए सब कुछ मेटल पूरा प्योर का जरूरत पड़ता है। गोल्ड के लिए जो प्योर गोल्ड है वो है 24 कैरेट, मतलब जिसका फाइननेस 999.9 पीबीडी, वो तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर और कॉपर के लिए कोई कैरेट नहीं होता है, वो सिर्फ फाइननेस ही होता है। सिल्वर के लिए जो प्योर सिल्वर है उसका हाईएस्ट फाइननेस 999.9 और कॉपर भी सेम 999.9 फाइननेस लगता है। अब हमारा यूनिट के हिसाब से 1 ग्राम को तो हम 1000 मिली लिख ही सकते हैं। और मैं पहले बोला था कि 22 कैरेट मतलब 916 पीबीडी, मतलब आप 1000 में 916 अमाउंट ऑफ गोल्ड पा रहे हो। तो बाकी जो 1000 से 916 चला जाने के बाद जो रहता है वो दूसरा सब मेटल एक साथ मिलावट करके रहते हैं और यही कॉम्बिनेशन आपका मिलना चाहिए था 22 कैरेट 1 ग्राम ज्वेलरी के लिए। पर ज्वेलर्स लोग क्या करता है कि ये 1 ग्राम 22 कैरेट का एक ज्वेलरी बनाने के वक्त वो 22 कैरेट के हिसाब से 916 मिली गोल्ड की बदल में 900 मिली, 904 मिली या 890 मिली की तरह कम अमाउंट ऑफ गोल्ड डाल देते हैं। तो अब 1 ग्राम 22 कैरेट का एक गोल्ड ज्वेलरी के लिए जितना प्राइस चलता है उसका तो वो ले लेता है, पर आपका सही चीज नहीं मिल रहा है तो आपका नुकसान होने जा रहे हैं। इसलिए ये हॉलमार्किंग का जरूरत पड़ता है कि वो ज्वेलर्स कोई उनका ज्वेलरी बनाने के बाद उस ज्वेलरी का एक बार टेस्टिंग किया जाए कि वो जो ज्वेलर्स ने ज्वेलरी बनाया है उनका ज्वेलरी के अंदर ये सब प्योरिटी सही है कि नहीं, ये एक बार देखा जाए। और अगर सही है तो तब टेस्टिंग के बाद उस कैरेट के हिसाब से एक निशान लगवा देता है, ताकि ये ज्वेलरी बेचने के वक्त कस्टमर को एक गारंटी दिया जा सके कि उस ज्वेलरी का जिस कैरेट के हिसाब से बनाया थे उसका प्योरिटी वही है। ये सब ज्वेलरी टेस्टिंग के लिए एक एसिंग एंड हॉलमार्किंग ऑफिस की जरूरत पड़ता है, जहाँ पे वो सब ज्वेलर्स उनका ज्वेलरी आइटम को लेकर आ सकता है और वहाँ से वो टेस्टिंग के बाद उनका ज्वेलरी हॉलमार्क करके ले जा सकते है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक हॉलमार्किंग का शुरू कहाँ से हुई थी और ये नाम कहाँ से आए थे और इसके साथ इस हॉलमार्किंग स्कीम को गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करता है और ये कैसे हमारा देश में लागू हुए थे, ये सब चीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जरूर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।